एक छोटा सा लड़का जिसके पिता की मौत तब हो गई जब वो सिर्फ 5 साल का था। माँ काम पर जाती थी और घर में छोटे भाई बहनों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी उसी बच्चे पर आ गई थी। यही बच्चा आगे चलकर दुनिया की मशहूर फास्ट फूड चेन केएफसी केंटकी फ्राइड चिकन का संस्थापक बना था। उसका नाम था कर्नल हार्लन सैंडर्स। जन्म 9 सितंबर 1890 में हुआ था उनका। एंड पिता की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी। 12 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था उन्होंने। जीवन की शुरुआत से ही बहुत ज्यादा संघर्ष था। कोई बड़ा सपना नहीं था, बस गुजारा करना था। कर्नल सैंडर्स ने अपनी जिंदगी में कई सारे काम किए। 40 साल की उम्र तक लगभग 20 से ज्यादा नौकरियां की, जिनमें खेत में मजदूरी करना, ट्राम कंडक्टर, बीमा एजेंट, रेलवे फायरमैन, गैस स्टेशन मालिक, ये सभी चीजें की उन्होंने। लेकिन हर जगह या तो नौकरी छूट गई या फिर बिजनेस बंद हो गया। कई बार झगड़ों की वजह से भी काम गया। एक बार तो गैस स्टेशन पर गोलीबारी तक चल गई थी। सोचिए, 40 साल की उम्र तक 20 से ज्यादा असफलता है। सच में 1930 के आसपास लगभग केंटकी में उन्होंने एक छोटा सा सर्विस स्टेशन खोला था। वहीं पर वो यात्रियों को खाना खिलाते थे। उनका फ्राइड चिकन इतना ज्यादा टेस्टी था कि लोग खास तौर पर खाना खाने लगे वहां पर। धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी। 1940 में उन्होंने अपने 11 हर्ब्स एंड स्पाइसेस वाली गुप्त जो सीक्रेट रेसिपी थी ना, वो उन्होंने तैयार की थी। उन्हें केंटकी कर्नल की उपाधि भी मिली और तभी से वो कर्नल सैंडर्स कहलाने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1950 के दशक में एक नई हाईवे बनी। हाईवे बदलने से उनकी दुकान पर जो कस्टमर्स थे उन्होंने आना बंद कर दिया। उन्हें अपना रेस्टोरेंट बेचकर कर्ज चुकाना पड़ा। उनके पास बचा क्या? एक कार, $105 का सोशल सिक्योरिटी चेक और उनकी चिकन रेसिपी। 65 की उम्र में ज्यादातर लोग रिटायर हो जाते, लेकिन सैंडर्स ने फैसला किया कि मैं हार नहीं मानूंगा। उन्होंने अपनी कार उठाई और रेस्टोरेंट जाकर अपनी रेसिपी ऑफर करने लगे। डील क्या थी? डील ये थी कि आप मेरी रेसिपी इस्तेमाल कीजिए और हर बिके चिकन पर मुझे थोड़ा रॉयल्टी दे दीजिए। लेकिन जवाब क्या मिला? नहीं चाहिए, काम नहीं करेगा, ये पहले से ही है हमारे पास। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 1000 से ज्यादा बार रिजेक्ट किया गया उनको। सोचिए, 65 साल का आदमी कार में सोता हुआ, हर दिन एक नया रिजेक्शन। लेकिन वो रुके नहीं। पहला हाँ मिला उन्हें एक रेस्टोरेंट के मालिक से, जो जिनको उनकी रेसिपी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वहीं से शुरू हुआ उनका फ्रेंचाइज मॉडल। धीरे धीरे कई रेस्टोरेंट जुड़ते गए। उनका सफेद सूट, काली टाई और मुस्कुराता चेहरा एक ब्रांड बन गया। 1964 में जब वो 74 साल के हो गए, उन्होंने अपनी कंपनी जो है $2 मिलियन में बेच दी, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर बने रहे। आज केएफसी दुनिया के लगभग 150 से ज्यादा देशों में है। कर्नल सैंडर्स की जो असली सीख थी वो ये थी कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, असफलता अंत नहीं है, सिर्फ हमारी प्रिपरेशन है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया एक दिन मानेगी, जरूर मानेगी। जब 65 साल का एक आदमी 1000 रिजेक्शन के बाद भी नहीं रुका, तो हम क्यों रुके? अगर ये कहानी आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रही है तो याद रखिए, सफलता देर से आ सकती है, लेकिन अगर आप चलते रहें, कि जहां आपके कदम रुके तो सब वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो भी कर रहे हैं आप बस करते रहें और शिद्दत से करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। तो कहानी अगर अच्छी लगी हो तो अगली कहानी आपका इंतजार कर रही है।